मेरा बस चले तो मैं पूरे साल भर 6 महीने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का सानवी आरू ब्लॉग्स में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 6:30 बजे से। मैं आ रखी हूँ छत पे इसलिए आ रखी हूँ क्योंकि माँ जी आरू के साथ खेल रही है, पापा जी टीवी देख रहे, दादी नीचे गांव में घूमने के लिए जा रखे अपने दोस्तों के साथ। तो मैं अकेले के लिए बोर हो रही थी, तो मैं इस टाइम पे छत में आ जाती हूँ घूमने के लिए, वरना दादी लोगों के साथ मैं बैठने चली जाती हूँ। छत में अच्छा लगता है शाम के टाइम पे घूमना, बहुत अच्छी अच्छी हवा चलती है और मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है पहाड़ों का। तो मैं शाम के टाइम पे मोस्टली छत में ही घूमती रहती हूँ, क्योंकि इधर ऐसे मतलब कोई है भी नहीं कि जो मेरी एज की कोई बहू, मतलब वैसे मेरे दोस्त लोग, अब नीचे ननद लोग हैं तो काफ़ी दूर है, और कभी कभी वो लोग घास के लिए चले जाते हैं शाम को, या फिर खेत में चले जाते हैं। तो शाम को मैं बोर होती रहती हूँ, तो मैं अपने छत में घूमती रहती हूँ। पहले क्या होता था, जब मैं आई थी तो नीचे हमारे खेतों में घास था, तो वहाँ चली जाती थी। मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं नीचे खेतों में ही रहती थी, दादी के साथ घास लेने के लिए चली जाती थी। अभी हमारा खेतों का घास एकदम पूरा हो गया है। घास का भी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगा रखा हमने, जितना भी हमारा खेत का घास था वो ये है। तो अभी कुछ काम है नहीं, सुबह हो जाता है जो काम होता है, घास जो भी नॉर्मल सा काम होता है, इस टाइम पे एकदम फ्री हो जाते हैं। तो या तो फिर ऊपर घूमने चली जाती हूँ या फिर नीचे दादी लोगों के साथ बैठने। माँ जी और आरो तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहती। मैंने कहा आरो अभी मेरे साथ आ रही हो छत पे? कह रही मम्मा नहीं, मैं दादी के साथ खेलूँगी। मैंने कहा खेल लो। तो आरो मेरे साथ बहुत कम रहती है, ज़्यादातर वो अपनी दादी दादा के साथ रहती है। दादी वाली है बहुत ज़्यादा मेरे साथ। जब से हम आ रखे हैं वो सिर्फ मेरे साथ सोते टाइम, खैर सोते तो हम साथ ही हैं मैं माँ जी, लेकिन उसको सिर्फ मम्मा सोने के लिए चाहिए। अदरवाइज़ उसको जो भी होता है काम, सुसु पोटी से लेकर जितना भी उसका काम होता है वो सब दादी कराती है, या फिर नहलाती हूँ मैं। अभी आजकल तो कुछ टाइम से बोली मम्मा दादी नहलाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं फ्री हूँ। मैंने कहा दादी नहलाएगी। तो 15-20 दिन का इंतज़ार, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी घर आ जाएंगे छुट्टी, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलेगा। अभी तो जैसे बोरियत आती है शाम को, अकेले अकेले घूमो, कहीं घूमने उमने जाएंगे। जैसे आजकल घर पे कुछ काम वाम है नहीं, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बीच में तो जब आए थे हम लोग को छोड़ने आए थे, उस टाइम पे तो खैर ये बीमार भी हो गए थे, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, इतनी स्वेटिंग होती थी, मतलब रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया है पहाड़ों का, तो अभी आ जाएंगे ये छुट्टी, तो फिर हम लोग कहीं घूमने उमने भी जाएंगे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। अभी डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाएंगे, बट जाएंगे ज़रूर। तो हमारे छत से कुछ ऐसे नज़ारा दिखता है गांव का। वो हमारी चाची दादी लोगों का घर उधर, और इधर ये अर्चना लोगों का घर। इधर गांव पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। और वो नीचे हंस फाउंडेशन मैं आपको हर बार दिखाती रहती हूँ, हॉस्पिटल। और ये रोड यहाँ बुंगा बैंड से, खैर ऊपर पौड़ी से आती है रोड, कलजी खाल से, और सीधे जाती है रोड। इसी रास्ते हम लोग कोटद्वार जाते हैं, सीधे जाती है रोड सतपुली के लिए, वो सतपुली है। तो यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा दिखता है शाम को। और बच्चे देखो, यहाँ से बच्चे भी दिखते हैं, खेल रहे होते हैं नीचे अपने अपने घरों में। आंचल, हाय। आंचल भी आ गई ऊपर से बकरी लेके। हमारी गाय, इस गाय पे ना कल जंगल भेजा हुआ था हमने। जंगल तो डेली भेजते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे कोई भी गाय चराने के लिए जाता नहीं है साथ में। और गाँव के भी सुनते हैं हम लोग, कोई ना कोई जैसे जाता है गाय के साथ। यहाँ पे कोई नहीं जाता, सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़े रहते हैं। तो हमारे गाय को ना कल देखा, जब जंगल से आई पानी पी रही थी वहाँ पे घर पे, तो यहाँ पे पूरा बाघ ने ऐसे नाखून लगा रखे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पेट पे भी। तो फिर माँ जी और पापा जी ने उसको दवाई लगाई, और तेल, और उसमें जो तवे का होता है पीछे का ब्लैक कलर का, गढ़वाली में बोलो तो उसको ज्वाल बोलते हैं, ज्वाल बोलते हैं, तो वो लगा रखा है ताकि उस पर कीड़े उड़े ना पड़े। पूरे बाघ के नाखून के निशान लग रखे हैं, यहाँ गले पे भी और यहाँ पेट पे भी, बहुत भयंकर तरीके से। मतलब तब तक शायद बाघ छोटा रहा होगा, गाय हमारी काफ़ी बड़ी है तो वो दौड़ गई होगी। और कुछ दिन पहले अर्चना लोगों की गाय को भी निशान लगा रखे थे बाघ ने, पता नहीं कहाँ से। तो यार इतने सारे बाघ आते हैं, समझ नहीं आता। दिन दोपहर ही मतलब इतने सारे गाय रहते हैं, फिर भी डर है। और तभी भी यहाँ के कोई नहीं जाते, चाहे हम ही क्यों ना हो, कोई नहीं जाता, भगवान भरोसे बस। ये हाल है हम लोगों की। तो गाइस मुझे घूमते घूमते ना लगभग 1 घंटा हो गया है छत पे, और अब टाइम हो गया है दूध निकालने का। मैं जा रही हूँ नीचे, और अब दूध निकाल देती हूँ, उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। मिलते हैं आपसे, ब्लॉग में बने रहिए आप। और इस चिंटू के आज मैंने जुएं लिखी निकाली, वहाँ देखो कैसा हो रखा है, कल इसको नहलाना भी है।
कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। तो गाइस हमने दूध निकाल दिया है और अभी डिनर बनाने की तैयारी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया पापा जी ने सब्ज़ी काट के तैयार कर रखी है। ये है आलू छीमी की सब्ज़ी, घर की ही छीमी है हमारी, छेमी। और यहाँ पे दादी जला रही है आग। दादी की ड्यूटी होती है रात को, हमेशा दादी आग जलाती है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आटा भी रखा हुआ है, जब तक आग जलता है और सब्ज़ी रखती हूँ चूल्हे पे तो फटाफट आटा भी लगा दूँगी और फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी देर तक मेरे साथ दादी गप्पे शप्पे मारती रहती है, पुरानी बातें बताती रहती है मेरे को। वहाँ देखो दादी से हाय। हाय हाय। रोटी बाबा आग जला रही है, आग जला रही हूँ। देख लिया दादी ने आप लोगों को फ्लाइंग किस भी दे दिया, हेलो बेटा ऐसे कर लिया। तो अभी फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे। तो गाइस सब्ज़ी यहाँ पे बनके तैयार हो रही है और साथ ही साथ मैंने इधर आटा भी लगा दिया है। बैठी है यहाँ पे मेरी दादी जी, ये देखो। तो मैं और दादी यहाँ पे जब तक खाना बनता बहुत सारे गप्पे लगाते हैं। दादी मुझे पुरानी बातें बताती रहती है, ये वो सो, तो मुझे अच्छा लगता है, टाइम पास होता है। खाना कब बन रहा है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे अभी सब्ज़ी बन रही है और उसके बाद मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी और उसके बाद मैं और दादी बाहर बैठे रहेंगे। क्यों दादी? गप्पे शप्पे मारते रहेंगे, है दादी? है। तो गाइस डिनर बन के भी एकदम तैयार हो गया है। रोटी बना के मैं बाहर आ गई हूँ, मैं और दादी बैठी हुई है उधर। अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे। तो गाइस अब हम डिनर करने जा रहे हैं, टाइम हो गया है डिनर करने का। उसके बाद मिलेंगे आपसे सीधे कल मॉर्निंग में। गुड नाइट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल का ब्लॉग ये कंटिन्यू करियो। अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:45 और मौसम देख सकते हैं आप, पूरा कोहरा लगा हुआ है। अब अक्टूबर से फरवरी मार्च तक हमारे पहाड़ों में बस इस तरीके का ही कोहरा दिखेगा आपको पहाड़ों में पूरा। ये तो अभी अक्टूबर है, तो अक्टूबर में तो ये 8 बजे, 8 साढ़े 8 9 बजे तक पूरा निकल जाता है। लेकिन जो दिसंबर जनवरी वाला लगता है वो 11 बजे के बाद ही आपको साफ़ होने को दिखेगा। तो देख सकते हैं आप। और सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी लग रही है। अब तो टाइम आ गया है स्वेटर निकालने का। मैंने तो फ़िलहाल ये स्टॉल लपेट रखा है। बहुत प्यारा मौसम हो गया है पहाड़ों का। गांव भी नहीं दिख रहा, पूरा कोहरा लगा हुआ है। पूरे गांव ढके हुए हैं कोहरे से, पूरा ही कोहरा लगा हुआ है पूरा पहाड़ों का। बहुत प्यारा मौसम। तो गाइस ब्रेकफास्ट बन के भी एकदम तैयार कर दिया है मैंने। और हल्की हल्की धूप भी खिल गई है, कोहरा कम होने लग गया है। और थोड़े बहुत जो कपड़े थे, पानी आया मैंने वो भी धो दिए। मेरी आर्या भी उठ गई है, उसको मैंने दूध पिला दिया है। और मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। ब्लॉग में बने रहिए आप। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट भी हुआ डन और बर्तन भी धुल गए हैं, सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। सुबह का जो हमारा शेड्यूल होता है वो इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है, मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा काम होता है सुबह सुबह, क्योंकि उसी टाइम पानी भी आता है, उसी टाइम गाय का दूध निकालने का टाइम भी होता है, उसी टाइम गोबर निकालने का टाइम भी होता है, उसी टाइम मेरी आर्या भी उठती है, उसी टाइम ब्रेकफास्ट सुबह का। मैं बता रही हूँ कि सुबह मतलब ऐसा हो जाता है हमारे लिए, जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं सब अपने अपने काम में, फिर भी हमारा काम पूरा नहीं होता। और आर्या उठती तो एक आदमी तो उसके लिए चाहिए, क्योंकि वो सुबह उठ के थोड़ा सा रोती है, तो कोई ना कोई चाहिए होता है पास में।
मतलब उससे दूर नहीं होना चाहिए कोई भी। एक आदमी तो स्पेशल उसके लिए, दादी, उसकी दादी या फिर मैं, वो दादा और बूढ़ी दादी के साथ नहीं रहती। तो सुबह हमारा ऐसा हो जाता है। और उसी जब पानी आता है तो पानी के साथ तो कहते हैं ना एकदम यहाँ पे पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ टाइम से काफ़ी पानी आ रहा है, लेकिन क्या होता है जब भी पानी आता है तो हमें फटाफट से उसी टाइम कपड़े धोने पड़ते हैं। आज दादी के कपड़े, काफ़ी तेज़ धूप है तो दादी के कपड़े डाल रखे हमने इधर सुखाने के लिए। दादी का जो इतना भी बिस्तर वगैरह है वो सारा सुखाने डाल रखा है, क्योंकि और कमरों के सारे डल चुके थे लेकिन दादी के कमरे का रह गया था। तो आज दादी के कपड़े डाल रखे मैंने। और घर का थोड़ा बहुत जो काम होता है नीचे का, किचन का तो ऑलमोस्ट हो गया, अब लंच की तैयारी करनी है। और अभी बाहर का काम है, जो गोबर मैंने कल सुखाने डाला हुआ था उसको मैं फटाफट से खेत में डाल देती हूँ। और दादी इधर घास काट रही है इस वाले खेत में। दादी मेरे को बोलती है कि मैं घर के पीछे ही काटूँ, तो सिर्फ लेने के लिए आना, और काटना तेरी बस की बात नहीं है। वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे वो भी है ना, हमारे बेल वेल हो तो कहीं कट वट ना जाए, इस वजह से दादी कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे धूप में बैठ रखी हूँ, काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है, अच्छा लग रहा है इस धूप में बैठना भी। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि गर्मी हो रही होगी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है पहाड़ों का। और कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे छुट्टी, बहुत खुशी भी हो रही है। और दुख इस बात का हो रहा है कि फिर हम लोग चले जाएंगे, मम्मी पापा दादी अकेले रहेंगे, क्योंकि फैमिली के साथ रहना एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सुकून है। कुछ मजबूरियां हैं, घर से दूर जाना, बच्चे को थोड़ा पढ़ाई लिखाई जो भी है, आप लोग इस मजबूरी को समझ रहे होंगे। और साथ ही साथ हम लोगों को घर पे भी देखना होता है। और तो गाइस फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे गोबर डालने के लिए, और खेतों में गोबर डालने के लिए, और दादी के लिए ऑयल बनाना है। जब मैं ऑयल बनाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको मैं क्या क्या उसमें यूज़ करूँगी ऑयल में। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे काम करने के लिए, उसके बाद मिलूँगी आपसे, ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो गाइज मैं गोबर डाल के भी आ गई, 10 कनस्तर और 10 कट्टे गोबर डाल दिया मैंने। मेरा बस चले तो मैं पूरे साल भर 6 महीने के लिए गोबर रख दूं, ताकि माँ जी और दादी को कोई आफत ना आए। बट क्या करें, पहाड़ी काम कभी कंप्लीट होता नहीं है और ना ही कम होता है। तो फिलहाल जितना था वो मैंने डाल दिया है, जो मैंने कल सुखाने रखा हुआ था, और फिर मैंने कल के लिए सुखाने रख दिया है। तो गोबर का काम उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और अब दादी से घास लेके भी आ गई, उसकी तैयारी कर रही हूँ। आज लंच में बन रहा है कद्दू का साग। ये कद्दू हमें ऊपर वाली चाची ने दिया था, ढाबा वाली चाची ने। तो आज कद्दू का साग और भात बनेगा। कद्दू की सब्ज़ी की बात ही अलग होती है, भात के साथ, चावल के साथ मस्त होता है एकदम। घर वालों को भी बहुत पसंद है, एकदम कढ़ाई में बनता है, चूल्हे में। फिर छील रही हूँ मैं कद्दू सबसे अजीब लगता है मुझे छीलना, क्योंकि हमें आदत पड़ रखी है, पापा जी हमेशा सब्ज़ी काट के एकदम तैयार रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आफत का काम लगता है मुझे कद्दू छीलना, छिला ही नहीं जाता मेरे से। आदत ही पड़ रखी है ना, क्योंकि सब्जी काटी काटी मिल जाती है हमेशा। पापा जी हमेशा सब्जी काट लेते हैं, चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो, चाहे सुबह नाश्ते का हो। तो गाइस इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है गरम करने के लिए, और इसको बहुत अच्छे से पहले गर्म होने देंगे, धुआं निकलेगा इससे, तभी मैं इसमें ये सारा चीज़ डालूंगी। तो गाइस यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा अजवाइन और लौंग और मेथी और लहसुन, और ये है कड़ी पत्ता। इसका ना बहुत अच्छा ऑयल बनता है, एकदम पेन कलर का काम करता है। तो गाइस जी दादी के लिए तेल बन के एकदम तैयार हो गया है। और यहाँ देखो, यहाँ पे बैठी है मेरे साथ दादी। दादी ये तेल वाला फायदा उनसे मैं दोस्तों में दादी से पूछ रही हूँ कि मैंने कहा इस तेल से फायदा होता है कि नहीं होता। बाबा बहुत फायदा होता है बाबा। बहुत दुखते थे घुटने, उठते समय बैठते समय घुटने से तेल का मालिश करा मैंने 1 हफ्ते तक, तो बहुत फायदा हुआ बाबा। मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ बाबा, सबको मिले ऐसी गाड़ी बाबा। अरे यार दादी आप ऐसे मत बोलो। तो गाइस दादी कह रही कि मुझे बहुत रिलीफ मिलता है इससे, और दादी ऐसे बोले ऐसी बहू सबको मिले। मैंने कहा ये आप लोगों का बड़ापन है कि मुझे इतना प्यार करते हो आप लोग। और बाबा बहुत अभी भी बन रही है। उस समय बनाया मार्च के महीने में, जैसे मैं होली थी, अब ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह रखा है, तब बना कर रख दिया। तब जाड़ों में क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो दादी के घुटने में बहुत दर्द रहता है। तो दादी कह रही कि इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है मुझे। तो मैंने बना दिया दादी के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा 1 बोतल में भर के रख देंगे। तो उसके बाद जब लगाती थी मैं, उस समय बहुत याद करती थी अपनी बहू को। तो दादी कह रही है जब मैं इसको तेल को लगाती हूँ तो मुझे तेरी बहुत याद आती है, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ उस टाइम पे। बहुत याद करती हूँ बाबा।
तो अब थोड़ी देर में अब मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मैं नहाई नहीं, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, काम वाम कर लेती हूँ बाहर का। काम भी बाबा बहुत करती है, घास निकालती है, गोबर निकालती है, गोबर डालती है खेतों में, और मेरे साथ घास लाती थी, सिर में बहुत काम करती है। हाँ। अब तेल बनाया, फिर गोबर डाला, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, तब मेरे लिए तेल बनाया, भात रख रखा है, नहाएगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।